हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। माइक्रोबायोलॉजी से है, जिन्हें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षित। ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? स्व प्रतिरक्षित। ऑटो इम्यूनिटी इज द सिस्टम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जो ऑटो इम्यूनिटी है वो किसकी इम्यून रिस्पॉन्स का सिस्टम है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट इट्स ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू एनी डिसीज दैट रिजल्ट फॉर सच एन aberrant immune response is termed and autoimmune diseases. ऑटो इम्यूनिटी क्या है? एक सिस्टम है इम्यून रिस्पॉन्स का, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी खुद की हेल्दी सेल्स के लिए वो जो ऑर्गेनिज्म से जो है लड़ते हैं, एंड टिश्यू से एनी डिसीजेस। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू, वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट? डिसीज़ के अगेंस्ट। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सच एज अबरेंट इम्यून, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अबरेंट इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। इस टर्म्ड एंड ऑटो इम्यून डिसीज, इसे हम लोग ट्रिम्ड या फिर इस ऑटो इम्यून डिसीज भी बोलते हैं। नॉर्मली एन इम्यून रिस्पॉन्स इज माउंटेड ओनली अगेंस्ट फॉरिजन एंटीजन। जो नॉर्मली क्या है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करता है? जोड़ता है किसको? फॉरिजन। किसके अगेंस्ट जोड़ता है? फॉरिजन एंटीजेंस। जो फॉरिजन एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट जोड़ता है। बट ओकेजनली द बॉडी फेल्स टू रिकॉग्नाइज, लेकिन ओकेजनली क्या देखा गया, जो बॉडी होती है वो फेल्स हो जाती है क्या? रिकॉग्नाइज करने के लिए इट्स ओन टिश्यू एंड अटैक इट्स सेल्फ। मतलब बहुत टाइम में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने खुद के टिश्यू पे क्या करती है? अटैक कर देती है। द रिजल्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इसे उससे क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। एग्जाम्पल्स है टाइप ऑफ, जैसे कि सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड अ नंबर ऑफ रिलेटिवली कॉमन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जो जैसे कि सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ रिलेटिवली या फिर नंबर ऑफ कंडीशंस जो है वो हो जाते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब हमारे खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो दूसरे जो फॉरिजन बॉडी से, जो मतलब बाहर से कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हमारे बॉडी में आ रहा है, कोई भी कीटाणु या फिर कोई भी जीवाणु हमारे बॉडी में आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट क्या करता है? फाइट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फॉरिजन एंटीजेंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ओकेजनली रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अपनी खुद की बॉडी को ही, अपने खुद की सेल्स या फिर अपनी खुद के टिश्यूज़ को क्या करने लगते हैं? मतलब अटैक कर देते हैं, खुद को हानि पहुंचाने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ कॉमन कंडीशंस जो हैं वो हो जाते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि नंबर 1 रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट। इसमें क्या होता है? रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है? जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को किसके? जॉइंट्स के मेम्ब्रेन पे, या फिर मेम्ब्रेन के जॉइंट के लाइनिंग मेम्ब्रेन पे क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है द साइनोवल मेम्ब्रेन या फिर साइनोवल मेम्ब्रेन पे। इन मोस्ट सफर्स द एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड। मोस्टली क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडी उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसमें? ब्लड में। इट इज़ कॉल्ड रूमेटाइड फैक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूमेटाइड फैक्टर बोलते हैं। लीडिंग टू क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स दैट आर स्टिफ, पेनफुल एंड स्वॉलन। क्रॉनिकली क्या होता है? इन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है और पेनफुल होते हैं, और वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। किसकी वजह से आ जाती है? रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से। इस मतलब क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो भी जॉइंट्स की मेम्ब्रेन या जो साइनोवल मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या करती है? प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में डिटेक्ट होने लगती है, जिसको हम लोग रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है, पेनफुल बहुत दर्द होता है, एंड स्वॉलन बहुत ज़्यादा क्या होता है? वहाँ पे स्वेलिंग या सूजन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हैशिमोटोज डिसीज़। हैशिमोटोज डिसीज़ में क्या होता है? द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज टू थायरोग्लोबुलिन।
जो बॉडी होती है वो थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन की वजह से क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटने लगते हैं, एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायराइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं या फिर जो थायराइड है वहाँ पर क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन, मतलब जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ग्रेव्स डिसीज। द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज टू द थायराइड सेल्स, जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज थायराइड सेल्स में क्या करती है, जो एंटीबॉडीज होती है वो थायराइड सेल्स को क्या करती हैं, बनाती हैं, अनलाइक हैशीमोटोज डिसीज, जैसे कि हैशीमोटोज डिसीज में हो रहा था। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द एंटीबॉडी इज टू स्टिमुलेट द ग्लैंड, हाउएवर क्या देखा, इसका इफेक्ट देखा, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो स्टिमुलेट होने लगती हैं कहाँ पे, ग्लैंड में, विद रिजल्टेंट्स हाइपरथायराइडिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिजल्ट आता है कि जो बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका हाइपरथायराइड मतलब जो सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स का उनका ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इन दिस इंडिविजुअल मेक एंटीबॉडीज टू देयर ओन रेड ब्लड सेल्स, मतलब इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है अपनी एंटीबॉडीज़ के थ्रू क्या अपनी खुद की रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, लीडिंग टू हीमोलिटिक एनीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, मतलब जो एनीमिया है, मतलब हीमोलाइटिक मतलब हीम का लाइटिक मतलब टूटना, जो भी HB है, जो HB है उसका डिस्ट्रक्शन होना, लाइटिंग मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो बच्चों हमने इसमें यही पढ़ा, इसका पूरे का मतलब यही है कि जो ऑटो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे खुद के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, जो कुछ दूसरी जो भी पहले क्या होता है हमारे डिसीज़, हमारे बॉडी में कुछ भी डिसीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, या मतलब खुद हमको पहले जो भी बीमारी हुई होती है उससे हमें बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो उससे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी खुद ही हमारी बॉडी को क्या करना, हानि पहुँचाना स्टार्ट कर देती है, तो जिसमें क्या होता है, रुमाटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होती है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो साइनोवल मेम्ब्रेन और उसके जॉइंट्स मेम्ब्रेन की लाइनिंग पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में डिटेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रुमाटॉइड फैक्टर्स उसे बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट पेन होने लगता है, स्टिफनेस हो जाता है और स्वॉलन। हैशीमोटोज डिसीज में हमने ये देखा था कि इसमें क्या एंटीबॉडीज जो हो रही थी उसका डिस्ट्रक्शन, एंटीबॉडीज क्या कर रही थी, थायरोग्लोबुलिन की वजह से क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था थायराइड हार्मोन्स का, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन कम हो रहा था, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। उसके बाद ग्रेव्स डिसीज़ में क्या था, इसमें भी जो एंटीबॉडीज़ थी या एंटीबॉडीज और थायराइड सेल्स जो हैं सेम हैशीमोटोज डिसीज़ के, उसमें क्या है, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा था, प्रोडक्शन कम हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो जाता है ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, जो मतलब एंटीबॉडीज़ हमारी ओन रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है, मतलब जो HB लेवल है उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।